हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास की दूसरी कहानी आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ। पहली गणेश जी की कहानी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कार्तिक मास में तारा भोजन करने का बहुत अधिक महत्व है। तारा भोजन व्रत कार्तिक मास के पहले दिन से शुरू किया जाता है। इसमें तारा भोजन की पहले कहानी सुनी जाती है। सबसे पहले मैं आपको तारा भोजन रखने की विधि बता रही हूँ। कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जी का पूजन करें, दीपदान करें, तुलसी जी के नीचे दीपदान करें, विष्णु भगवान जी को धूप दीप लगाएं, आरती गाएं। उसके बाद पूरा दिन व्रत रखा जाता है और शाम को जब आकाश में तारे निकल जाते हैं तो तारों को अर्घ देकर और पानी देकर उसके बाद ही अन्न का आप भोजन कर सकते हैं, चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। यह व्रत पूरा कार्तिक मास रखा जाता है, जिसकी कथा हमें इस दिन जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तब भी कार्तिक नहाकर तारा भोजन की कहानी सुने, उससे भी उत्तम फल मिलता है। तारा भोजन की कहानी इस प्रकार है। एक राजा की लड़की थी। वह तारा भोजन व्रत करती थी। वह कार्तिक मास नहाती और तारों को देखकर ही एक समय भोजन किया करती थी। एक बार कार्तिक मास के अंतिम दिनों में उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं तारा भोजन के व्रत रखती हूँ, तो मेरे लिए सुनार से 1,00,000 तारे बनवा दें। तब राजा ने सुनार को बुलाकर आदेश दिया कि मेरी पुत्री ने 1,00,000 तारों का दान करना है, तो 1,00,000 तारे बना दो। सुनार को समझ नहीं आया और वह दिन पे दिन सूखता गया। तब सुनार की स्त्री ने पूछा, क्या बात है, आप दिन पे दिन कमजोर हो रहे हो? तब सुनार ने कहा कि राजा की बेटी ने तारा भोजन का व्रत किया हुआ है और उसके लिए मुझे 1,00,000 तारे बनाने हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तारे बनाऊं। तब सुनार की पत्नी ने कहा, एक गोल सा टुकड़ा काट कर उसके कोने काट दो, जिससे वो तारों की शक्ल ले लेगा और इसी तरह से 1,00,000 तारे बना दो। तब सुनार ने उस राजा की लड़की के लिए 1,00,000 तारे घड़ दिए चांदी के। तब कार्तिक का अंतिम दिन आया। उस लड़की ने पूरा महीना व्रत का उद्यापन किया, 1,00,000 तारों का दान किया, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी ने उसके लिए धरती पर एक विमान भेजा। विमान को देखकर लड़की को गर्व हो गया और उसने विमान में बैठे हुए दूतों को बोला कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ वह सुनार भी जाएगा जिसने 1,00,000 तारे बनाए, मेरे माता पिता भी जाएंगे और मेरी सारी प्रजा भी जाएगी। तब दूतों ने सबको विमान में बिठा लिया। लेकिन जब लड़की को इतना ईमान हो गया कि व्रत तो मैंने किए, लेकिन ये सभी मेरी कृपा से वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, दूतों को उसके मन के अभिमान का पता चल गया। तब दूतों ने उस लड़की को विमान से रास्ते में ही उतार दिया। विमान वैकुंठ पहुंचा। तब भगवान जी ने पूछा, वह लड़की कहाँ है जिसने तारा भोजन के व्रत किए थे? तब दूतों ने कहा कि उसे तो हम छोड़ आए, क्योंकि उसको अभिमान हो गया था। तब भगवान जी ने कहा, नहीं, उसे लेकर आए। तब लड़की को लेने के लिए दोबारा दूत गए और लड़की ने अपनी नाक रगड़ते हुए 3 बार माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे अभिमान के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार बार बार विनती की, जिससे भगवान जी ने उसको क्षमा कर दिया। इस प्रकार 1,00,000 तारे दान करने से, तारा भोजन करने से उस लड़की को, उसके माता पिता को और उसकी सारी प्रजा को वैकुंठ का वास मिला। तारा भोजन की इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते भगवान जी सबको उद्धार करें, सबको मोक्ष दें, सबको वैकुंठ में वास मिले। अगर मित्रों आपको तारा भोजन की यह कथा अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें।